क्या रूस बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्या सच होने वाली है नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी? आखिर रूस के लाखों लोग हिंदू क्यों बन रहे हैं? आखिर कितना पुराना है रूस का हिंदू धर्म से रिश्ता? आखिर क्यों बाइबल से ज्यादा बढ़ रहा है भगवत गीता का प्रभाव? दोस्तों, आजकल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व और अखंड भारत की चर्चा जोरों शोरों से है। इस बीच अभी देखा जा रहा है कि विश्व के तमाम दूसरे देशों में हजारों लाखों की संख्या में वहां के नागरिक इस्कॉन के जरिए हिंदू धर्म अपना रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चल सरस्वती महाराज भी कह चुके हैं कि कुछ दशक में विश्व के 15 देशों में हिंदू धर्म बहुत तेजी से फैला है। यह सभी देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं, परंतु अभी वह भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत इसकी पहल करे। यही नहीं, पश्चात भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने भी कई भविष्यवाणियां की थी, जिनकी कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। एक भविष्यवाणी उन्होंने रूस और हिंदू धर्म को लेकर भी की थी। क्या यह भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या वाकई रूस हिंदू राष्ट्र बनेगा? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप कहीं मत जाना, बने रहना हमारे साथ वीडियो में एंड तक। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों रूस में हिंदू धर्म इतना ज्यादा माना जाता है? क्यों रशियन लोग भारत के हिंदू मंदिरों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, इसके पीछे रसिया का एक पुराना इतिहास छुपा है। जी हां, ऐसा इतिहास जिसकी जड़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ सनातन धर्म ही मौजूद था। इसलिए तो आज दुनिया के कोने कोने में खुदाई में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाती हैं। रसिया भी उन्हीं देश में से एक है जहां हिंदू सनातन धर्म के कई सबूत मिले हैं। क्या है रसिया का पूरा इतिहास, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत के कई मंदिरों में रसियन को देखकर हम भारतीय हिंदू गर्व करते हैं, लेकिन आपको जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि रूस में ईसाई धर्म से पहले हिंदू धर्म ही मौजूद था। जी हां दोस्तों, आर्यंस का गढ़ हुआ करता था रशिया, लेकिन धीरे धीरे आर्यंस का किंगडम नष्ट हुआ और यहां के साधारण लोगों को ईसाइयों ने कन्वर्ट करा दिया। दोस्तों, ये बात लगभग 1000 साल पुरानी है, जब रूस में हिंदू धर्म को छोड़कर लोग ईसाई धर्म को मानने लगे थे। रूस में ईसाई धर्म सिर्फ 1000 साल पुराना ही है। इससे पहले यहां आर्यंस रहा करते थे, जो खुद को स्लैविक आर्यंस कहा करते थे और वैदिक धर्म को मानते थे। ये लोग पेड़ पौधे और जानवरों की पूजा करते थे, जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म में नेचर की पूजा की जाती है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पानी को भगवान माना जाता है। ठीक वैसे ही रूस के लोग भी पुराने समय में नेचर की पूजा करते थे और उन्हें भगवान मानते थे। दोस्तों, लगभग 10वीं सेंचुरी में रूस के राजा व्लादिमीर ने अपने राज्य के लोगों को देखा तो सोचा कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने के बजाय किसी एक भगवान को मानकर उनकी ही पूजा करनी चाहिए। इसी तरह राजा के कहने पर रूस के लोगों ने एक ही भगवान को मनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, रूस का इतिहास आर्यंस के बिना अधूरा है। तो आइए पहले जान लेते हैं ये स्लेविक आर्यन कौन थे। दोस्तों, स्लेविक आर्यन वो लोग थे जो खुद को वैदिक हिंदू मानते थे और वैदिक धर्म की ही पूजा करते थे। वह नेचर से जुड़े हुए थे। रूस में लगभग 4000 साल पहले एक आर्यन सिटी की भी खोज की गई, जिसमें यही स्लेविक आर्यंस रहा करते थे। दोस्तों, जैसे हिंदू धर्म में 4 वेदों का वर्णन किया गया है, वैसे ही स्लेविक आर्यंस के भी अपने खुद के वेद हुआ करते थे। 19वीं सेंचुरी में स्लेविक आर्यंस का तीसरा वेद सर्बिया लिखा गया था और जिसमें 345 पोएम्स या कहे श्लोक थे। इस वेद में कम से कम 40 से 50 बार हिंदू, हिंदू कोश और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि एशियंट टाइम के स्लेविक हिंदुओं की देवी देवताओं के नाम भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम से काफी मिलते जुलते हैं। स्लेविक जिन हिंदू देवताओं को पूजते थे उनका नाम बेरिंगिया, दिवाजीवा, मकोश है। ये सभी नाम संस्कृत भाषा के नाम से काफी हद तक मेल खाते हैं। दोस्तों, रूस में व्लादिमीर एक ने लोगों को ईसाई धर्म कन्वर्ट तो कर दिया था, मगर कई स्लेविक हिंदू ईसाई होने के बाद भी अपने वैदिक धर्म को माना करते थे और आज तक वह अपना वैदिक धर्म ही मानते आ रहे हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में कई बार यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रूस के लोगों को यह कैसे मालूम हुआ कि उनके पूर्वज हिंदू धर्म को मानने वाले ही थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रूस में 2 मेन इक्वेशन हुए हैं, जिसने रूस के लोगों को बता दिया कि असल में उनके पूर्वज कौन है। आइए इन 2 इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2007 में रसिया की एक्सकैवेशन टीम को
रूस की पोल्गा रीजन में सटराया मायना गांव में एक मूर्ति मिली जो भगवान विष्णु जी की मूर्ति थी। इस मूर्ति का समय काल 7 से 10 सेंचुरी बताई गई थी। जिस गांव में त्रिमूर्ति मिली, ये 17 साल पहले एक पुराना शहर हुआ करता था। इस शहर में वैदिक धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, जो पॉसिबल है कि हिंदू धर्म के थे। तभी यहां पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति मिली। दोस्तों, दूसरा एक्सकेवेशन हुआ था साल 2010 में। इस बार रूस के लोगों को और भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस बार कोई मूर्तियां या पुराने लेख नहीं मिले, बल्कि एक पूरा शहर मिला जो कि लगभग 4000 साल पुराना था। जी हां दोस्तों, जिस आर्यन सिटी की बात हमने शुरुआत में की थी, ये वही शहर था। इस शहर में कई आर्यन सिक्के, पदक, अंगूठी, शास्त्र मिले। दोस्तों, रूस में हुए इस एक्सपेडिशन के बाद रूस के ज्यादातर लोगों को इस बात पर यकीन हो गया था कि उनके पूर्वज वैदिक हिंदू थे और वह नेचर की पूजा करते थे, जैसा कि आज भारत के हिंदू करते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रूस के लोगों के डीएनए में भी आर्यंस के डीएनए से मैच खाते हैं और उनके फेशियल फीचर्स भी काफी हद तक भारतीय हिंदू से मिलते हैं। दोस्तों, जब से रूस के लोगों ने अपने पूर्वजों के बारे में जाना, तब से उनका हिंदू धर्म में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा और इसी वजह से ज्यादा रसियन को हिंदू धर्म की समझ है और वह वैदिक धर्म के सामने झुकाव महसूस करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रूस के लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में जानने का मौका मिलता है, जो कि आज रूस में तो कहीं नहीं रह गया है। रूस के वैदिक हिंदू भी भारतीय हिंदू की तरह नेचर की पूर्वजन और लॉ ऑफ कर्मा में विश्वास करते थे। दोस्तों, अब अगर बात प्रैक्टिकल अप्रोच की करें, तो आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जमाने में लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। यही वजह है कि रूस के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि रूस, यूक्रेन और बुल्गारिया में पहले हिंदू धर्म ही था। यहाँ पहले वैदिक हिंदू रहा करते थे। रूस में जैसे जैसे हिंदू धर्म के लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे रूस के लोगों का विश्वास हिंदू धर्म में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, रूस का हिंदू धर्म से जुड़ने एक और कारण है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हिंदू सनातन धर्म की वैल्यू। जी हां, रूस के लोग हिंदू सनातन धर्म की ओर इसलिए अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म में शांति से जीना सिखाया जाता है, योग के तरीकों से जिंदगी में वैल्यू क्रिएट की जाती है और अच्छे कर्म करने की बात कही जाती है, ऐसा दुनिया में किसी भी अन्य धर्म में नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, रूस के लोगों का हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग हमेशा से ही प्रेम पसंद रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में कभी भी किसी बेकसूर की जान नहीं ली जाती। यही कारण है कि भारत कभी भी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं करता। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब रसिया में पूरी तरह से हिंदू धर्म फैल जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।